अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी कल का व्लॉग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लंच या डिनर जो भी आप कह लें। तो रात का एक वक्त का ही हम लोग खाते हैं, वही हमारा लंच भी होता है, डिनर भी होता है, क्योंकि नाश्ता ही सुबह के टाइम पे हम लोग लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आलू की भुजिया बनाने की। और आज मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था ना, भुजिया मैंने काफ़ी अरसे से बनाई ही नहीं है। तो जब भी दिल चाहता है ना, फटाफट से आलू के कतले ही बना लेते हैं। यही आजकल हमारी रूटीन में चल रहा है कि कभी नाश्ते में दिल करे या किसी वक्त भी दिल करे ना, रात को डिनर में भी दिल करे तो फटाफट से आलू छील के तो उसके कतले बना लेते हैं। और आज मेरा भुजिया खाने को दिल चाह रहा था। मेथी भी मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी मैंने, तो सोचा कि जल्दी से यही बना लेते हैं ना। तो आलू मैंने काटे हैं, इस तरह से छोटे छोटे आलू ही मैं कट करती हूँ भुजिया के लिए। और अब फटाफट से पकाने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो आज आप देखिएगा कि मेरे तरीके से भुजिया कैसे बनती है। तो इस तरह से ना मैं स्पाइसी स्पाइसी भुजिया बनाती हूँ और ये घी वाली रोटी के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है। साथ में दही हो, अगर रायता बना हो तो क्या ही बात है, वरना सादी दही के साथ हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा घी ही ऐड होता है। और उसमें मैंने प्याज एक डाल दिया था दरमियाने साइज़ का, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक कि इसका रंग ना हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। और अब देखिए साथ में यहाँ पे मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है। ज़ीरे का फ्लेवर ना मुझे खानों में बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई और मसाला मुझे पसंद हो ना हो, एक ज़ीरा है जिसका फ्लेवर हर खाने में मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है। और इसमें साबुत मैंने लाल मिर्च जो गोल वाली होती है ना, लाल मिर्चें साबुत, तो वो भी डाल दी हैं 4-5। मैंने आपको बताया ना मैं ये स्पाइसी बनाती हूँ, तो फीकी फीकी मुझे भुजिया अच्छी नहीं लगती। और साथ में अब मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी थी। और उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद तो मैंने इसमें टमाटरों की पेस्ट भी डाल दी है। तो टमाटर ना मैंने इसमें ब्लेंड करके डाले हैं। अक्सर खानों में ना मैं टमाटरों को ब्लेंड ही करती हूँ क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए होते हैं और छिलके फिर इस तरह से उतर जाते हैं ना। तो जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे ना, तब से मैं टमाटरों को फ्रीज़ करना स्टार्ट हुई हूँ और आज तक मेरी बस यही आदत बन गई है। अब मैं जब भी टमाटर लेके आती हूँ ना, फ्रेश नहीं रखती, उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो छिलके उतार के फिर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तब डॉक्टर्स ने कहा था कि छिलके उतार के आपने टमाटर यूज़ करने हैं। तो तब से ये आदत मेरी बन गई हुई है। और अब देखिए मैंने इसमें बेसिक वाले सारे मसाले डाल दिए हैं। तो बेसिक वाले वही 4-5 मसाले जो है ना, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और ये सारी चीज़ें ना ये डाल के तो मैंने मसाले की भुनाई खूब अच्छे से कर ली है। और अब इसमें मैंने ये मेथी भी डाल दी है। मेथी मैंने आपको बताया ना, मैंने बना के काफ़ी, मेरे ख्याल में महीने से ऊपर ही हो गया मैंने इसको बनाया था और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और देखिए कितनी फ्रेश निकल आई है ना फ्रीज़ की हुई। तो मैंने खूब ढेर सारी मेथी डाली है क्योंकि आलू मेथी में ना हमें मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है। आलू चाहे कम हो लेकिन मेथी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से मुझे भी, मेरे बच्चों को भी इस तरह से अच्छी लगती है। चलिए मेथी की हम इस वक्त तो भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी मसाले में ना हल्की हल्की सी ग्रेवी थी। तो इसको ना मैं मेथी के साथ ही खुश्क कर लूँगी और उतनी देर में ना मेथी भी हल्की सी गल जाएगी। और लीजिए ये देखिए बिल्कुल अब खुश्क हो गया है ना मसाला। तो इस स्टेज पे अब मैं भुनाई करूँगी। और जिस वक्त मेथी की भुनाई होती है ना, आप लोगों को भी पता होगा कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आती है ना, तो पूरे घर में इसकी खुशबू लाजमी फैलती है। मेथी की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इतनी खुशबू ये बिखेर देती है ना, कि पता चलता है कि आज किसी के घर में आलू मेथी बन रही है। और चलिए अब इसकी भुनाई कर लेने के बाद मैंने जो आलू काटे हुए थे वो इसमें डाल दिए हैं। तो बस इसको ना मैं हल्की हल्की लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, हल्की हल्की आंच पे। तो ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं मैं पकाती, बस इसको दम वाली आंच करके ना फिर 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए, तो बस इसी तरह से ना ये हल्की हल्की आग पे पकती रहेगी आलू मेथी। और उतनी देर में ना कोई और काम कर लेते हैं। तो कोई और काम क्या करना था, इतने में ना मुझे तो बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। और आजकल ना बस पता नहीं क्या पेट में मेरी गड़बड़ी हुई है। तो मैंने ना ये खिचड़ी बनाई थी कल, और खिचड़ी भी मैंने इतनी मज़ेदार स्पाइसी किस्म की बनाई थी ना कि ये भी बीमारों वाली नहीं लग रही थी। वैसे नॉर्मली हम लोगों के घरों में ये कहा जाता है ना कि कोई बीमार हो ना तो खिचड़ी बना लो, कि किसी को बुखार है, किसी का पेट ख़राब है तो क्या पकाएं, खिचड़ी बना लो। तो बस ना मेरा भी यही हाल है कि कल मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ था तो मैंने ना सोचा खिचड़ी बना लेते हैं। और खिचड़ी मैं बनाने लगी ना तो दिल किया कि ऐसी बीमारों वाली खिचड़ी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी, तो इसको ना थोड़ा सा स्पाइसी करके बनाते हैं, मज़ेदार सा चटपटा सा करके ना। तो बनाई मैंने और इतनी मज़ेदार बनी ना कि मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते, मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी। और जब उन्होंने खाई ना तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि बस ये सारी खिचड़ी हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। और ये एक प्लेट बची हुई थी वो भी मैंने अपने लिए रखी थी कि अगर कल भी मेरा पेट ठीक ना हुआ तो मैं खा लूँगी।
और जब मैं लेके आई ना तो सब कहने लगे कि हम भी खाएंगे, तो इसलिए हम एक ही प्लेट में सब लोग शुरू हुए थे। तो आपने देखा ना, अगर चीज़ को थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाया जाए ना तो वही चीज़ ना फिर बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल फीका फीका बनाती तो बच्चों ने क्या, मुझसे खुद भी नहीं खाई जानी थी। और देखिए यहाँ पे हनान और मुर्तज़ा दोनों जा रहे थे। तो हनान ना आजकल प्रैक्टिकल कॉपीज़ वगैरह तैयार कर रहा है ना, तो स्केल वगैरह इस तरह की चीज़ें, पेन भी उसे चाहिए था, तो आजकल मुर्तज़ा का पेन लेके गुजारा करता है। तो अपना पेन पता नहीं उसने कहाँ पे पेपरों के बाद फेंक दिया कि क्या रख दिया, कुछ समझ ही नहीं आई। मुझे लगता है बच्चों ने ना, तब ये बड़ा ज़्यादा ट्रेंड चला था कि जब लास्ट पेपर था ना तो बच्चों ने अपने पेन वगैरह इस तरह रोड्स पर फेंक दिए। तो मुझे लगता है हनान ने भी यही कुछ किया हुआ था। तो अब ना रोज़ डेली वो ना मुर्तज़ा से लेके काम करता है, और फिर बाद में जब दोनों की लड़ाई होती है ना तो दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि अब तुम मुझसे मांगना, अब मैंने तुम्हें अपना पेन देना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने हनान को कहा कि ये डेली की लड़ाइयों से अच्छा है तुम जाके ना एक पेन ले आओ अपना। और स्केल तो वो लेने जा ही रहा था, तो इसलिए दोनों गए थे। उतनी देर में मैंने सोचा कि चलो प्लांट्स को पानी दे लेते हैं। इतनी सख्त आजकल गर्मी होने लग गई है ना कि प्लांट्स का ही वैसे मैं क्या कहूँ, अब ये भी लिविंग है तो यहाँ पे बिल्कुल इनकी मिट्टी खुश्क हो जाती है। मुझे इतना ज़्यादा आता है ना कि कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि इनको ना सबको शेड्स के नीचे कर दूँ ना, शेड जो हमने ऊपर फाइबर शेड लगवाया हुआ है, तो मैंने इसीलिए ही लगवाया था। कुछ मैंने यहाँ पे रैबिट्स रखे हुए थे और कुछ मेरे पास तब ऑटोमेटिक मशीन होती थी, और कुछ मेरे प्लांट्स की वजह से ना ये शेड मैंने इसलिए लगवाया था, 2 बारी करके ना आधा आधा लगवाया था मैंने। तो अब ना आज भी इतनी सख्त गर्मी थी ना कि बिल्कुल खुश्क थी मिट्टी, तो बस ढेर सारा खूब भर भर के मैंने इनको पानी दे दिया है। और उसके बाद मैं अब दोबारा से आई थी किचन में, तो आलू मेथी हमारी बड़ी मज़ेदार बनी थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मेरी तो भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इतनी देर में ना अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इतनी देर में ना अरीबा भी आ गई थी यूनिवर्सिटी से, और फिर वो आती है ना तो उस वक्त खाती है, हम लोग भी उसी वक्त ही खा लेते हैं रात का खाना। तो तकरीबन उसको आते आते 6 बज जाते हैं, और 6:30 पौने 7 के करीब हम लोग अपना डिनर करके फारिग हो जाते हैं आजकल, और फिर रात को भी जल्दी सो जाते हैं। तो जैसे ही 10 बजते हैं ना तो बस सबकी आंखें बंद हो रही होती हैं, तो कोई इधर गिरता है कोई उधर पड़ता है, तो सब सो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने मज़ेदार सी घी वाली रोटी बनाई है, पराठा नहीं था मैंने बनाया, इसके साथ घी वाली रोटी अच्छी लगती है। और सादा रोटी के ऊपर अगर वो चोपड़ी हुई रोटी बनाई ना, थोड़ा सा घी उसके ऊपर लगा दे तो वो भी बड़ी मज़ेदार लगती है आलू मेथी के साथ। और इसी तरह से हम देसी तरीके से खाते हैं, जब भी आलू मेथी बनाते हैं तो रोटी के ऊपर ही डाल के इसको खाते हैं। तो देखिए सभी को मैंने इसी तरह से ही सर्व किया, सभी को इसी तरह से ही दिया। और बस इस वक्त ना बच्चे इतना ज़्यादा थके होते हैं ना, सुबह के 6 बजे के उठे होते हैं। तो हनान भी 1-2 दिन से जा रहा था, 1-2 दिन से तो नहीं, पूरा 1 वीक ही गया है प्रैक्टिकल कॉपीज़ के सिलसिले में ना स्कूल। तो उसकी भी रूटीन स्कूल वाली बनी हुई थी। मुर्तज़ा तो डेली ही जाता है, और अरीबा भी यूनिवर्सिटी जाती है ना, तो उसकी यूनिवर्सिटी भी हफ्ते में 3 दिन होती है, 3 डेज़ वो भी यूनिवर्सिटी जाती है। तो बस इसी तरह से ना आजकल बच्चों की रूटीन चल रही है। और इस वक्त मैं भी फिर सारा दिन का ना गर्मी खा खा के ना फिर दिल करता है इस वक्त बस सारी लाइट्स ऑफ कर दें और सुकून का सांस ले। अंधेरा अंधेरा हो ना तो फिर गर्मी भी कम लगती है। तो इसलिए खाना खा के तो फिर थोड़ी देर हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें वगैरह करते हैं, और उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ करके तो हम फिर रेस्ट ही करते हैं। तो चलिए जी, ये देखिए यहाँ पे हमारा हो रहा है डिनर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो मज़े मज़े के खाने अल्लाह ताला हमें देते हैं, अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।